हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए एक्सरसाइज आपका है 2.2 लीनियर इक्वेशन का क्लास 8 का मैं एग्जाम्पल का 8वां सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये सम समझिए तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ना समझिए तो हार्ड थोड़ा लगता है बच्चों को। तो चलिए इस सम को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बंसी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? क्वेश्चन कह रहा है कि बंसी के पास 2 रुपये वाले सिक्के जो हैं 5 रुपये वाले सिक्के से 3 गुना अधिक है, ऐसा कह रहा है। बंसी हैज 3 times एज मेनी 2 rupee coins एज ही हैज 5 rupee coins। उसके पास 5 रुपये के जो सिक्के हैं उससे 2 रुपये वाले सिक्के 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना है उसके पास। बंसी के पास 5 रुपये वाले सिक्के से 3 गुना है उसका, 2 रुपये वाला सिक्का 3 गुना है, यही कंपेयर कर रहा है। इफ़ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ रुपीज़ 77, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। कह रहा है कि यदि उसके पास कुल 77 रुपये है तो ईच डिनोमिनेशन माने दोनों टाइप के जो है 5 रुपये और 2 रुपये वाले सिक्के, वो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है। कितने नंबर ऑफ कॉइन्स माने दोनों टाइप के हैं। 5 रुपये वाले कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है और 2 रुपये वाले कितने हैं, यही पूछा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जब समझ गए तो देखिए बहुत आसान से कंपेयर किससे किया, 5 रुपये वाले कॉइन से। 2 रुपये वाले कॉइन उसके पास 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपये वाले से। 5 रुपये को नहीं बताया, लेकिन 2 रुपये वाले को बोल रहा है कि 3 गुना है। कंपेयर किससे किया, 5 रुपये वाले से, तो उसको चलिए x मान लेंगे, तभी हमारा इक्वेशन बनने वाला है, यानी वेरिएबल को x मानते हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स को 1 मान लीजिए, x मान लीजिए। नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स को x मान लेते हैं क्योंकि इसी से कंपेयर किया है। नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इससे 3 गुना है ना, 5 रुपये वाले से 2 रुपये वाले 3 गुना है, तो क्या कर देंगे 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा। अब देखिए इतने से काम नहीं चलने वाला, ये x है तो ये 3x हो गया, क्योंकि 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले से 3 गुना है। तो वैल्यू अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू दिया है, रुपए का वैल्यू दिया है, हिंट्स में आपको दे देता है, इनडायरेक्ट में इक्वेशन बनाने के लिए दे देता है। सम आपको दिया कि इफ़ ही हैज़ इन ऑल ए सम ऑफ, दोनों का सम 77 रुपये में वैल्यू दे दिया है। तो रुपए में वैल्यू कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो x माने थे, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। 5 रुपये वाले को 5 से करो और 2 रुपये वाले को 2 से करो, तो इसका नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 3 गुना था 5 रुपये वाले से, तो इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्के का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो, रुपए में वैल्यू इसका अब निकल रहा है, और 5 रुपये वाले को 5 से करो तो ये 5x हो गया, और ये तो पहले ही 3x था, पहले ही 5 रुपये से 5 रुपये वाले से ही 3 गुना था, इसलिए 3x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 रुपये सिक्के के लिए, तो ये 6 हो गया, 3 2 जा 6x हो गया। अब रुपए में वैल्यू दोनों हमें मिल गया, ये 5x और ये 6x। 5 रुपये वाले 5x 5 से मल्टीप्लाई किए और 2 रुपये वाले को 2 से किए। 3x था, पहले ही 3 गुना था 5 रुपये से, 5 रुपये के सिक्के से ही पहले ही 3 गुना था नंबर, और उस नंबर को मैं मल्टीप्लाई की 2 से वैल्यू निकालने के लिए, रुपए में वैल्यू उसका निकले इसलिए, तो 3 2 जा 6x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों का सम दे ही रखा है 77 रुपये, ये दोनों रुपए में अब जाके हुआ। ये तो नंबर थे, सिक्कों का संख्या था, गिन के काउंट करो, ये वैल्यू है, तो वैल्यू को वैल्यू मिल गया, RHS और LHS मिल गया, इक्वेशन बन गया, यानी 5x + 6x
5x प्लस 6 से दोनों का सम 77 कर दीजिए। तो ये LHS RHS हमारा मिल गया, इक्वेशन बन गया। 5x और 6x मिलके कितना हो जाएगा 11x। 11x का वैल्यू 77, तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। 77 को 11 से कर दीजिए डिवाइड। 11 7 जा 77, 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। और x हम किसको माने थे, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन को माने थे x। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितना हो गया 7। यही पूछा आंसर में स्टूडेंट्स। 5 रुपये के सिक्के कितने उसके पास है, बंसी के पास 7 सिक्के हैं। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना हम माने थे 3x माने थे। 5 रुपये से 3 गुना था इसलिए 3x माने थे। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 7, 7 3 जा 21। यानी बंसी के पास 7 सिक्के 5 रुपये वाले और 21 सिक्के 2 रुपये वाले है, मतलब है उसके पास। ठीक है, तो यही पूछा था, यही मेन आंसर हुआ स्टूडेंट्स। लेकिन इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे आपका ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आपका। ये तो हमने सिक्के फाइंड किए, कितने नंबर ऑफ सिक्के पूछे, कॉइन्स पूछे थे तो वो निकाले। और कॉइन का ये दोनों था और ये वैल्यू है। तो वैल्यू अब देखिए आप चेक जब करोगे तो 77 कहाँ आएगा, वैल्यू में आएगा क्योंकि रुपीज़ में है। चेक करोगे तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। 5x प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो या यहाँ ये मेन हुआ। 5x और 6x लिखोगे भी LHS को, ये LHS में लिखते हैं हम x का वैल्यू और RHS में पहुँच जाते हैं। तो इसका प्लस करो तो 11 आया, 5 और 6 मिलके कितना हुआ 11x आया। तो ये LHS है, ये RHS है, तो LHS लिख लीजिए 11x। और 11 में LHS में चलते हैं और RHS 77 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सम सही है, चेक भी कर लेंगे। तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए आया हमारा 7, 11 इंटू 7, 11 7 जा 77 आ गया। देखिए LHS से चले हम RHS पे पहुंच गए स्टूडेंट्स। तो चेक भी कर लिए, हमारा सम सही है। यानी देखिए वैल्यू रुपीज़ में वैल्यू यही था। तो एज रिक्वायर्ड लिखो या क्या लिखो, चेकड लिखो। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप समय आपको रिवाइज करना है। ये थोड़ा शुरू में लगता है आपको, ये नंबर है ये और ये वैल्यू है। ये नंबर है 5 रुपये वाले से 2 रुपये वाले 3 गुना है, तो ये x है तो ये 3x हो गया। ये तो नंबर होगा, सिक्कों में नंबर हुआ काउंट करोगे तो। लेकिन रुपए में वैल्यू नहीं पता, तो रुपए में वैल्यू करने के लिए 5 रुपये के सिक्के तो 5 से मल्टीप्लाई करो x को, और 2 रुपये के सिक्कों को किससे करोगे 3x को 2 से करोगे तो 6x आ गया। इन दोनों का सम ही का वैल्यू दिया है 77, यानी रुपीज़ में वैल्यू अभी आ गया। रुपीज़ में वैल्यू दोनों बराबर है तभी तो इक्वेशन बनेगा, तभी इक्वेशन बना। 5x प्लस 6x का वैल्यू 77। इस तरह से x का वैल्यू फाइंड कर लिए और दोनों x और 3x दोनों का वैल्यू फाइंड करके यही पूछा था। नंबर ऑफ हाउ मेनी कॉइन्स ही पूछा था, रुपीज़ में वैल्यू नहीं पूछा था। हाउ मेनी कॉइन्स पूछा तो कॉइन्स निकाल दी, यही मेन आंसर है। ये तो हमने चेक किया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप रिवाइज करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।